जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 5। ठीक है, ऑलरेडी 4 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको नंबर सिस्टम में बहुत कुछ सीखना है तो जा करके वो चारों पार्ट देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सेशन के लास्ट में हमेशा आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप जरूर देखा कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में किया कीजिए उसका आंसर। ठीक, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लो क्वेश्चन को, फिर करते हैं इसको सोल्व। देखो, व्यंजक का मतलब होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको व्यंजक बोल देते हैं। व्यंजक ये कोई एक्सप्रेशन है जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है, हमेशा किससे विभाजित होती है। यानी कि ये जो नंबर है, इस फॉर्म में यदि कोई नंबर है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। अब कुछ को नहीं पता होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर हम लेते हैं। तो उसके लिए आप हमारा देखिए पार्ट नंबर 1। बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, देख लेना आप पार्ट। अब देखिए, n एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एज इट इज। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं। समझ आई बात। अब आप देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, ठीक है, n की वैल्यू यदि मैं 1 रख दूं तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, और 4 चौक 16, यानी कि 64 में से 16 घटाऊंगा तो कितने बचे 48। यानी कि ऐसी संख्या हमेशा 48 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जब मैं n की पावर 2 रखूंगा ना तब भी मुझे 48 तो मिलेगा ही, उसका एक फैक्टर। समझ में आई। तो ऐसी वैल्यू हमेशा 48 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या कहता है, ये भी कोई एक एक्सप्रेशन है, से विभाज्य है, यानी किससे पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 इसने दिया हुआ है। मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, मैंने देखा 4 की पावर 61 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 4 की पावर 61 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर तो एक ही बचा। यहाँ पर क्या बचा 4 की पावर 1, क्योंकि 62 थी ना, 61 बाहर निकल ली, 1 बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना बचा 4 की पावर 2। ठीक है, इस बात को मैंने लिखा 4 की पावर 61। ठीक, अंदर क्या आया 1 प्लस 4 और 4 की पावर 2 कितना हो गया 16। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इसको करते हैं हम लोग इंटू। ठीक है, 4 की पावर 61, ये कितना हो गया 16 और 4 20 और 1 21 आया यहाँ पे। ठीक है, 21 आया, यानी कि 4 की पावर 16 इंटू 21। अब आप देखो, क्या आप 21 को 17 से डिवाइड कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। 13 से कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। 11 से कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन ये हमेशा 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आई बात आपके, ये हमेशा 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको ये बात। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है, यदि n एक सम संख्या है, सम संख्या समझ पा रहे होंगे आप, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर्स होती हैं, तो 6 की पावर n-1 किसके द्वारा विभाज्य है। अब देखो, सबसे छोटी सम संख्या हम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी मैं n का मान 2 रखना चाह रहा हूँ। 6 की पावर 2 माइनस 1, आप बोलोगे ये कितना हो गया 36 माइनस 1। ठीक है, 36 में से 1 घटाया तो कितना आया 35, यानी कि ये संख्या हमेशा 35 से कट जाएगी, एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको ये बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें देखते हैं 49 की पावर 15 माइनस 1 से पूर्णतः विभाज्य है, से पूर्णतः विभाज्य है। आप एक बात देखो, ये 49 क्या है, ये 7 का स्क्वायर है। क्या है ये 7 का स्क्वायर है, और इसकी पावर यहाँ पे 15 दी हुई है माइनस 1। ठीक है, यानी इस बात को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30। 1 की तो आप कितनी भी पावर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब आपने पहले सेशन में देखा होगा, मैंने आपको बताया था
और नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ आज आपको तीनों कंडीशन, ठीक है। 3 कंडीशन है, आप उसको ध्यान दो। देखो, यदि x की पावर n प्लस a की पावर n है और n क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा x प्लस a से भाग हो जाएगा। समझ में आई बात। दूसरी कंडीशन ये कहती है, ये दूसरी कंडीशन कि x की पावर n है, ठीक, माइनस a की पावर n है और n एक ओड यानी विषम संख्या है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये x माइनस a से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये कहती है यदि x की पावर n माइनस a की पावर n है और n एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो ये वाली संख्या x प्लस a और x माइनस a से डिवाइड की जा सकती है। समझ में आ गई बात। यानी कि यदि ये संख्या है और इसकी पावर एक विषम है तो ये इससे भाग हो जाएगी, ये है इसकी भी पावर विषम है तो ये इससे भाग हो जाएगी, और यदि ये दिया हुआ है इसकी पावर सम है तो ये इससे भाग हो जाएगी। अब आप देखो, ये जो तीसरी कंडीशन है ये यहाँ पे लिखी हुई है, x की पावर 30, 1 की पावर 30, और 30 क्या है, एक सम है, ठीक है, इवन नंबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये 7 माइनस 1, 7 को ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। 7 माइनस 1 कितना होगा, 6, और 7 प्लस 1 कितना होगा, 8, यानी कि ये संख्या 8 से कट जाएगी, और ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझ आ गई आपके बात, ठीक है। ये तीनों एक्सप्रेशन आप अच्छे से देख लेना, ठीक, इनको याद कर लेना, ठीक है। हालांकि रटने वाली कोई बात इसमें है नहीं, और इसी के माध्यम से आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सेशन। पढ़ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ना चाहिए ताकि 9 से पूरी तरह विभाज्य हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या 9 से कट जाएगी। देखो, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये एक संख्या है और मुझे चेक करना है कि क्या ये 9 से कट रही है। यदि इस संख्या का योग 9 से कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। समझ में आ गई बात। इस संख्या को जोड़ने के बाद यदि वो 9 के पहाड़े में कहीं आती है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। देखो, 6 और 3 9 कट गया, तो 9 से, 5 और 4 9 कट गया 9 से, और 2 और 1 3, इस संख्या का योग बैठा है 3, तो क्या 3 9 से कट सकता है क्या? आप कहोगे नहीं कट सकता, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। समझ में आई बात। अब आप में से कोई बोलेगा कि इसको जोड़ने के बाद तो 3 बैठ ही नहीं रहा, तो उन महापुरुषों के लिए भी देख लीजिए। देखो, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 3 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, और 21 को जब मैं दोबारा जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, ये 3 ही मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गई बात। तो 1 डिजिट नंबर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप यहाँ देखो, इस संख्या पे आ जाओ, ये कितना है 6 7 0 9। अब देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, ठीक है। 7 और 6 कितने हो गए 13, 7 6 कितने हो गए 13। इसने कहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए। एक बात देखो, 9 कम 9 और 9 दूनी 18, यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये 18 हो जाएगा, और 18 तो 9 से कट जाता है, यानी कि आप इसमें 5 जोड़ दो और ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ आ गई होगी बात आपको। अब चलते हैं अपने लास्ट डे के सॉल्यूशन की ओर। ये होगा सॉल्यूशन लास्ट डे का, ठीक है। अब देखते हैं, जब किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, ठीक है। संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप देखोगे 12 से हमें 19 को विभाजित करना है, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। 12 से 19, 12 ही कम 12, बच कितना गया 7, आंसर आ गया आपका। समझ में आ गई बात। 36 से जब भाग करा तो 19 बचा ना, तो 12 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होगा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये आपके ऑप्शन है, कमेंट करना जो भी आपका आंसर आए, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, ठीक क्या लगे सॉल्व करके जो भी ठीक होगा, समझ आई बात, तो उसको करना। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।